मनुष्यों का, हर नरों का ये उद्देश्य है कि हम आत्मा से परमात्मा हो जाएं। हम जीव हैं, हम शिव हो जाएं। हम नर हैं, हम नारायण हो जाएं। ये हर मनुष्य का एक टारगेट है, लेकिन वो भूल चुका है, वो विस्मित हो चुका है। वो दुनिया की कुछ रंगी बिरंगी आकृतियों में, चित्रों में वो भ्रमित हो गया है। लेकिन वास्तविकता में हमारा जो टारगेट है हर मनुष्य का, वो केवल प्रभु है, वो परमात्मा है। ओम नमः शिवाय। आइए मिलाते हैं आपको एक ऐसे आदि योगी स्वामी जी से जिनका नाम है आदि योगी गौतम स्वामी जी। छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े तप करके वो हासिल कर चुके हैं जिनको शायद ही बाकी लोगों ने वहाँ तक पहुँचने के लिए कभी सपने लिए होंगे। हमारे पास बैठे हैं आदि योगी स्वामी गौतम जी महाराज, और हम आपका स्वागत करते हैं CN न्यूज़ की पूरी टीम के साथ। बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं आपसे। हम बताना चाहेंगे, जब हमने आपके बारे में सुना तो हमें लगा कोई अधेड़ उम्र के स्वामी होंगे, एक बहुत बड़े तपस्वी, हमेशा अधेड़ उम्र के हमने देखे हैं। लेकिन जैसे ही आपसे मुलाकात हुई तो हमारा सबका नज़रिया बदल गया। कहते हैं कभी कभी बहुत पूजा करने से भी भगवान उनको दर्शन नहीं देते, और कभी कभी कम समय में भगवान को याद करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो आप इसे जानना चाहेंगे कि आपका कब मन बना और कौन सी उम्र में आपने घर गृहस्थी को छोड़ दिया? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया और आपका मैं स्वागत करूंगा। और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आपने बड़ी सुंदर प्रश्न पूछा कि बहुत ही बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद ही परमात्मा का ब्लेसिंग्स मिलता है, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, यानी कि हमारे सदग्रंथों में भी 6 साल का बालक ध्रुव ने प्रभु की प्राप्ति की थी, और 8 साल का प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। भक्ति में बहुत शक्ति है, और इस कलिकाल कलयुग में मंत्र में बहुत ही शक्ति है। और इस कलयुग में भगवान जो हैं मंत्र के अधीन हैं, और उस मंत्र का पुरुषचरण करके, मंत्र का सहायता को लेकर के हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, अपने दुख तकलीफ को मिटा सकते हैं। हमको उस मंत्र से दैविक शक्तियाँ प्राप्त होती है। और आपने मुझे प्रश्न किया कि कौन सी उम्र में हमने ये कार्य शुरू किया। जब मेरा जन्म हुआ, जन्म के 9 साल की जब समय था, वर्ष था, 9 साल की उम्र में मैं अपनी माता पिता को छोड़ करके मैं वृंदावन चला गया था। एक संत थे, उनकी सानिध्य को प्राप्त जब मैंने किया तो संत ने मुझे वृंदावन ले जाकर रखा। वृंदावन में मोरकुटी आश्रम परिक्रमा मार्ग में जाकर के उन्होंने मुझे रखा, और वहाँ पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो मेरे हम उम्र के थे। मैं उस वक्त बहुत छोटा सा था, 9 साल का। तो जब 9 साल का बालक अपने हम उम्र को देखता है तो खुश हो जाता है। मैं बहुत ही आनंदित हुआ। छोटे छोटे बच्चे मेरी उम्र के धोती लगा करके ऊपर से नंगे, और माथे में तिलक मलियागिरी चंदन लगा करके बैठे हुए हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वेद ध्वनि बोल रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, और वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, गुरु की सानिध्य में रह करके गुरु भक्ति कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उस छवि को, उस जगह को देख करके ऐसी रमणीय जगह था कि मेरा वहाँ से वापस आने का मन नहीं किया, और वहीं पे मैं रहा, और वहीं पे रह करके 4 साल पूरा मैंने अध्ययन करी, और 4 साल अध्ययन करके फिर वहाँ से मैं निकल के बनारस में जाके पढ़ाई किया। स्वामी जी, पूछना चाहूँगी, बहुत सारे प्रश्न ऐसे मन में उभर के बाहर आ रहे हैं जी। एक अलग सी क्यूरियोसिटी हो रही है आपके बारे में जानने की जी। मैं जानना चाहूँगी, 9 साल की उम्र बहुत कम आयु होती है। जब आपने ये फैसला किया तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था उस टाइम? मेरी 2 माँ हैं, एक ने मुझे जन्म दिया है और वो छोटी माँ है, और बड़ी माँ ने मुझे बहुत ही पाला है प्यार से। और बड़ी माँ का बच्चा नहीं हुआ, 10 साल तक इंतज़ार किया,
तत्पश्चात बड़ी माँ के कहने पे पिताजी ने उन्हीं की बहन के साथ शादी किया। अच्छा। और लक्ष्मी नाम था उनका, और लक्ष्मी जी की गर्भ से मैंने जन्म लिया। और मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो डॉक्टर भी है। और मेरे पिताजी बिजनेस करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने जम्मू कश्मीर में रह के पढ़ाई किया। मेरे ताऊ जी जिनका नाम था डॉक्टर पीताम्बर दत्त शास्त्री, वो यहीं से उन्होंने पीएचडी की जम्मू से, और अभी वो हिमाचल में है। हिमाचल में उन्होंने एक कॉलेज खोल करके वहाँ पे अपना परिवार के साथ वहाँ पे रहते हैं। तो पिताजी ने बहुत सारे बिजनेस की, और मेरी माँ डॉक्टर थे, और कदापि नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन पे जाऊं, क्योंकि मेरी भी बचपन में बहुत ड्रीम्स था कि मैं एक सैनिक बनने का। तो अचानक आपके मन में ये परिवर्तन कैसे आया? बिल्कुल, ये परिवर्तन ऐसे आया कि मैं बहुत छोटा था, मेरा भी एम्स था कि मैं एक सैनिक बनूं, आर्मी में जाऊं, और मेरा बड़ा मन था। और जब मैं 8 साल का था, मेरा जो एक संस्कार हुआ जिसका नाम था जनेऊ संस्कार। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होती हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर, जन्म संस्कार से लेकर के, चूड़ामणि संस्कार से, मुंडन संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक। तो ऐसे बीच में एक जनेऊ संस्कार होता है जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो मेरी बहुत छोटी उम्र में, 8 साल की उम्र में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और जब 8 साल की उम्र का जब बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, हमारे धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिना नहाए भोजन नहीं करना, बिना भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए भोजन नहीं करना, पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे नहीं जाना, उसका छुआ हुआ नहीं खाना, उसका मतलब ये बहुत सारी चीज़ था। तो मैं उन चीज़ों से गुजर रहा था। तो उस समय में मेरे जो दादाजी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ाया उसके बारे में। सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री का जाप करना, त्रिसंध्या जाप करना, सुबह दोपहर शाम को वंदन करना, किसी के घर में भोजन नहीं करना, क्योंकि जनेऊ हमने पहन लिया था, जनेऊ पहन लिया था, जनेऊ संस्कार हो गया था। तो जो 1 साल का जो पीरियड था, तो उस समय में जो मेरे को भक्ति भाव में लगा दिया गया, बहुत सारे को अवॉइड करवाया गया कि यहाँ पे नहीं जाना, किसी की थाली में नहीं खाना, अपना स्वयं का थाली होना चाहिए, किसी के बिस्तर पे नहीं सोना, यहाँ तक परहेज कर दिया मुझे। तो उस चीज़ से मुझे बहुत सारे वाइब्रेशंस होने लगे, और प्रभु के नाम में, प्रभु के भजन में, और जो संध्या वंदन में करता था उसमें बहुत आनंद आने लगा। तो लोग सुबह सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट बैठते थे, मैं सुबह सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बैठने लगा। तो इतना ज़्यादा अंदर मेरा जो है भाव बढ़ गया प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए, क्योंकि वो गाइडलाइन ऐसा मिला मुझे। और बड़ी छोटी उम्र का बच्चा था, और बच्चे को जैसा आप करवाओ वो वैसा ही हो जाता है। तो 1 साल जैसे हुआ तो मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि मैं यहाँ से निकलूं। तो एक महात्मा जी आए, उस महात्मा का संग जब मुझे मिला तो महात्मा का अंगुली पकड़ के मैं वृंदावन चला गया यहाँ से। कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के साथ की बातें और आपकी बातें मिलती जुलती लग रही हैं। भगवान कृष्ण के भी 2 माएँ थी, ये और तो आपकी भी 2 माएँ थी। बिल्कुल। भगवान कृष्ण भी दुनिया की अनगिनत अद्भुत लीलाओं में उनका बखान किया जाता है। वहीं एक आपका, हम जब भी सुनते हैं आपके बारे में, जितना भी हमने पढ़ा है, आपके अंदर भी बहुत ज्ञान है, आपने बहुत तप किए हैं। एक तरफ आपकी उम्र के, अभी आप बहुत छोटी उम्र के हैं, एक तरफ आपकी उम्र के लोग यहाँ इस संसारिक मोह माया में पड़ चुके हैं, वहीं आपने संसार को त्याग के भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया है। कैसा अनुभव होता है आपको? जैसे कि आपने बोला कि मेरे हम उम्र के लोग अभी इन प्रेजेंट में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, और कुछ गलत डायरेक्शंस में भी हैं, और मैं इस डायरेक्शन में हूँ। मेरा उद्देश्य यही है, हर मनुष्य का, मेरा ही नहीं अपितु हर लोगों का, हर मनुष्यों का, हर नरों का यही उद्देश्य है कि हम आत्मा से परमात्मा हो जाएं। हम जीव हैं, हम शिव हो जाएं। हम नर हैं, हम नारायण हो जाएं। ये हर मनुष्य का एक टारगेट है, लेकिन वो भूल चुका है, वो विस्मित हो चुका है। वो दुनिया की कुछ रंगी बिरंगी आकृतियों में, चित्रों में वो भ्रमित हो गया है। लेकिन वास्तविकता में हमारा जो टारगेट है हर मनुष्य का, वो केवल प्रभु है, वो परमात्मा है।
और ये जो आपने एक बात करी कि बहुत सारे तपस्या हमने की है, हमको गुरुजी के सानिध्य में रह के बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला। इस संसार में गुरु ही एक ऐसा चीज़ है जो हमको राह दिखाता है। गुरु का डेफिनेशंस, गुरु का अर्थ, गुरु का मीनिंग ही यही है। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लेके जाए उसको गुरु कहते हैं। तो मैं 9 साल की उम्र में जब घर को त्याग करके जब वृंदावन में गया तो मुझे अच्छे गुरु का संग मिला। मैं वृंदावन में मृदुल कृष्ण जी के आश्रम में रह करके पढ़ाई करी और वहाँ पे रह करके मैंने बहुत सारे चीज़ें सीखे। और बचपन से ही मुझे देवताओं का ज्ञान करवाया गया, आत्मा की ज्ञान करवाया गया, ब्रह्मा का ज्ञान करवाया गया। उस चीज़ में मैं लग गया। अभी भी मुझे याद है कि मेरे साथ पढ़ने वाले जितने बच्चे थे, कभी कभी वो मूवी देखने जाते थे, लेकिन हम कभी नहीं गए। हाँ, बचपन में जब मैं घर में था मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन जब से मैं इस लाइन में आया मैंने आज तक कभी टीवी नहीं देखा। हालांकि मुझे एक बीजेपुर का एक भक्त है गोरा करके, जिनके बस भी चलते हैं, गोरा फ्लाइट्स करके, उन्होंने मुझे एलईडी गिफ्ट की, जो कि मैंने वो एलईडी सिर्फ 1 महीने के लिए रखा। उसके बाद वो निकाल के मैंने किसी को दे दिया, क्योंकि वो मेरा समय बर्बाद कर रहा था, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा था और उसमें मेरा मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगने लग गया था। तो मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया। एक प्रश्न करना चाहूँगी। मैंने सुना है आपको बहुत ज्ञान है, पूरी दुनिया की नॉलेज है। एक मन में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि जितने भी तपस्वी हुए हैं उनको हर चीज़ का ज्ञान रहता है। आज के युग में, आज की साइंस की टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू लोगों को बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। आपके पास तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, तो आपको नॉलेज कैसे हो जाती है दुनिया के बारे में? पहले ही कैसे आपके अंदर से वो बात निकलती है और आपको पहले ही सारी जानकारी मालूम कैसे रहती है? ये एक साधना है। अच्छा। जो आप जिस विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि अगले व्यक्ति के जीवन में ये हुआ है, उसके लिए एक साधन है जिसको हम वाक सिद्धि कहते हैं, और एक दूसरा सिद्धि है जिसका नाम है कर्ण पिचासिनी। एक साधना, उस साधना, उस तपस्या से अगर हम गुजरते हैं तो हमको अगले व्यक्ति का भविष्य पता चल जाता है। और प्रभु ने, परमात्मा ने जब ये संसार बनाया तो ये से चीज़ ऐसे दिव्यता भी छोड़ा हुआ है, उन्होंने बनाई हुई है। मनुष्य उस चीज़ को करता है तो अगले व्यक्ति का अंतर आत्मा की चीज़ों को निकाल सकता है, उसको दर्शा सकता है, उसको बता सकता है, उसको जता सकता है, उसको समझा सकता है कि तुम्हारा भविष्य में ये है, तुमको ऐसे नहीं चलना है, तुमको ऐसे चलना है, और इस तरीक़ा से तुम चलोगे तो तुम सक्सेस हो सकते हो। तो एक साधना की प्रक्रिया है, उपासना की प्रक्रिया। जैसे एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए MBBS MD करना पड़ता है, ऐसे ये सारा चीज़ एक पढ़ाई है, ये भी एक एजुकेशन है, तपस्या है, साधना है, मंत्रों की जागृति है, जिससे अगले व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान हमको हो जाता है। मैं जानना चाहूँगी कुछ पर्सनल आपके बारे में कि आप इकलौती संतान थे अपने माँ बाप के, कि आपके और भी भाई बहन हैं? हाँ, हम 2 भाई हैं, मैं बड़ा हूँ और जो छोटा है उसने CA करके अभी वो कहीं पे जॉब करता है। कभी ऐसा होता है वो मिलने आते हैं हमेशा, या आप घर पे जाते हैं रहने के लिए? हकीकत में अगर बताऊँ, मेरे भाई के साथ बात नहीं होती है, क्योंकि वो अलग प्रवृत्ति का है और मेरा अलग प्रवृत्ति है, तो हम दोनों की प्रवृत्ति मैच नहीं खाता। अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की थी उसको अपने जैसा लाइन में लाने के लिए। मैंने उनको परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारेंद्र श्रीमाली जी के आश्रम में भी जाके उसको रखवाया और वहाँ पे कुछ समय उसने बिताए, लेकिन बिताने के पश्चात भी उसका मन जो है इस लाइन पे नहीं लगा, तो वो अपना अलग ही पढ़ाई और अलग ही लाइन में जाने का चेष्टा करके आज वो एक कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन मेरे साथ उसका बात नहीं होती है। हाँ, मेरे माता पिता से मेरी बात होती है और मैंने माता पिता को भी सब कुछ छुड़वा करके अपने एक आश्रम बना करके वहाँ पे सेवा में उनको लगा दिया है। अच्छा। क्योंकि अगर मैं इस संसार में सबका भला करूँ तो अब अगर मेरा घर में ही भला ना हो, किसी को सतमार्ग में ना लगाऊं, तो मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता। आपका उद्देश्य है रुद्र अभिषेक यज्ञ करना, आप जम्मू में वो यज्ञ करना चाहते हैं, तो कितने यज्ञ आप कर चुके हैं और ये कौन सा यज्ञ है जो आप करने जा रहे हैं? अभी तक मैंने
128 श्रीमद् भागवत सप्ताह कर दिया है। और जो महारुद्र यज्ञ है, दिव्य कोटि 1008 शिवलिंग महारुद्र यज्ञ, हमने फर्स्ट टाइम लखनपुर में किया था 2012 में, 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। यहाँ तक मुझे मालूम है कि रुद्र अभिषेक यज्ञ जो था वो महाराजा गुलाब सिंह जी ने शुरुआत उन्हीं से हुई थी। ज़रा उसका विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे गुलाब सिंह जी, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं 1,25,00,000 यानी कि 1.25 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करूंगा, मंदिर बनाऊंगा और उस पर स्थापना करूंगा। लेकिन उन्होंने रघुनाथ टेम्पल में 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना किया है और बाकी के जो शिवलिंग की स्थापना वो कर नहीं पाए। तो उन्होंने उत्तरवेणी, प्रमंडल के पास उत्तरवेणी में एक गृह में एक मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे उत्तरवेणी जो परमंडल है जी, वो जम्मू से ही कुछ मील दूर रास्ता है और वहाँ की ही हम बात कर रहे हैं। जी जी जी, जम्मू में ही है। जम्मू के राजा ने वहाँ पे शिवलिंग रखा है जी। और उत्तरवेणी में एक सुंदर मंदिर है, उस मंदिर के दिव्य गृह में रखा हुआ है। वहाँ से हम जो है 1108 शिवलिंग लेके आते हैं और वहाँ से शिवलिंग लेके आकर यज्ञशाला के अंदर उसकी स्थापना करते हैं और स्थापना करके हजारों लोग वहाँ पे बैठकर अलग अलग शिवलिंगों की पूजा करते हैं। 2012 में हमने ये प्रारंभ किया, शुरू किया इसका। उसके बाद हमने सेकंड में हीरानगर में किया और थर्ड में जो है हमने बिलावर में किया, बसोली में भी किया और पांचवा, यानी कि हमने हर तहसील में ये यज्ञ करने का एक प्रयास है। क्योंकि भगवान शंकर के पास सप्त ऋषि गए। जब सप्त ऋषि ने जाकर के दुनिया के दुख को सुनाया तो उस दुनिया के दुख को सुन करके भगवान शंकर रोए। भगवान महादेव की आंखों से अश्रु का धार गिर गया कि दुनिया में इतने दुखी लोग हैं। तो उनकी आंखों से जब वो अश्रु गिरा तो वहां से रुद्राक्ष प्रकट हुआ। वो रुद्राक्ष जो है भगवान शिव के आंसू से प्रकट हुआ है। तब भगवान शंकर ने उन सप्त ऋषियों को कहा कि ऋषियों, हर जगह जाकर के तुम रुद्राभिषेक करवाओ। ये रुद्राभिषेक ही ऐसा यज्ञ है जिसको करने से मनुष्य का ताप, संताप, पाप मिट जाएंगे और मनुष्य को जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। तो मैंने जब वो पढ़ाई करी यजुर्वेद में, तो मेरा मन में इच्छा हुई कि मैं हर जगह, हर तहसील में, जम्मू में, क्योंकि मेरा जन्म ही जम्मू का है, कठुआ का, तो भ्रमण बहुत रहा मेरा। जन्म के बाद ही मैं बाहर रहा। तो मेरा मन में इच्छा हुई कि मैं जम्मू में ये कार्य करूं और हर तहसील में ये यज्ञ करके लोगों को लाभान्वित करूं और जम्मू की धरती को पवित्र करूं और यहाँ के नव युवक, नव पीढ़ी जो भटके हुए हैं, जो ड्रग्स में, नशा में, अलग अलग चीज़ों में, डिप्रेशन में, तो मैं उन सभी को जगाने का काम करूं और मेरे जम्मू कश्मीर के नव युवक, मेरे जड़े भी भाई बहन हैं, तो उन सभी को जगाने का काम करूं कि भाई तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अस्तित्व ये नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व भारत की गौरवता के लिए है, राष्ट्र निर्माण के लिए है, जम्मू की तरक्की के लिए है। अपना जीवन को नशा में या गलत काम में, डिप्रेशन में बर्बाद मत करो। आपको लगता है स्वामी जी, जब आप रुद्र अभिषेक यज्ञ करेंगे तो यंग जो जनरेशन है वो जुड़ेगी आपके साथ? 100% जुड़ेगी। हमने लखनपुर में यज्ञ किया था, कम से कम 100 यंग जो लड़के थे, हमने उनको सही दिशा में रास्ता दिखाया। आज सभी वो सेटल्ड हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में है, कोई बैंक में भी है। बहुत सारे लड़के हैं जो 2012 में वो कार्य कर रहे थे हमारे साथ, आज वो सब सेटल्ड हैं। ऐसे ही हमने चढ़वाल में यज्ञ किया था, वहाँ पे भी नवयुवक को हम जोड़ते हैं और कुछ नवयुवक को हमने जनेऊ संस्कार भी करवाया, जनेऊ पहनाया, उनको समझाया कि भगवान क्या है, भजन क्यों करना चाहिए, भगवान का मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमको नशा क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारे विषय में हम उनको जगाते हैं। ऐसे हमने सांबा में किया, बिश्ना में किया, अब हमारा जगती में प्रोग्राम है। उस जगती में भी वहाँ पे जितने भी नवयुवक हैं उन सभी को जगाने का काम किया और उनको सबको ड्यूटी दिया और नवयुवक खुश होकर हमारे पास जुड़ रहा है। एक मन में प्रश्न है कि बहुत सारे तपस्वी संसारिक मोह माया में बंध चुके हैं, उन्होंने अपने परिवार बसा लिए हैं, शादी भी करी है और भगवान के साथ भी वो लीन रहते हैं भक्ति में। आपका क्या इरादा है इसके लिए, जीवन के लिए? जीवन के लिए विवाह करना कोई गलत नहीं है। भगवान शिव ने भी विवाह किया है, भगवान विष्णु ने भी विवाह किया है
और मेरे माता पिता जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा इसके लिए तैयार भी करते हैं, लेकिन जो मैं मानता नहीं हूँ। और ये प्रभु के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया है कि मेरा ज़िंदगी का जो भी डिसीज़न है, जो भी कार्य है, प्रभु आप ही करेंगे, क्योंकि मैं कृष्ण को बहुत मानता हूँ। मेरे इष्ट देवी कृष्ण है। मैं सुबह उठता भी हूँ कृष्ण का नाम लेके उठता हूँ, और मैं जब चलता भी हूँ तो कृष्ण का ही नाम लेता हूँ। जब सोता भी हूँ तो मैं कृष्ण के नाम के बिना सोता नहीं हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मेरे साथ कृष्ण ठाकुर जी का विग्रह मूर्ति होती है। मैं कृष्ण को बहुत मानता हूँ, मेरे जीवन के धन ही कृष्ण है। तो मैंने अपना ये जो अपना पर्सनल जिंदगी का जो भी चीज़ है, शादी से लेकर के सेटलमेंट से लेकर करके, यानी कि कोई भी फैसला है, ये प्रभु के चरणों में मैंने अर्पित कर दिया है। जो मुझे वो फैसला देंगे, जो मेरी किस्मत में वो लिखेंगे, जो होगा मैं उसको सिर धार्य होकर आशीर्वाद समझ के मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैंने स्वामी जी कहीं सुना था या पढ़ा था कि आपको भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। यह कैसा आपकी अनुभव होता है उस टाइम, हमें भी जरा बताइए। आपकी बात बहुत ही सुंदर है। मुझे मैं हर साल वृंदावन जाता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। एक टाइम पे हम बस लेके जाते थे यात्रियों के साथ, और जब भी जन्माष्टमी आती है उससे पहले हम कृष्ण से मिलने जाते हैं, बांकी बिहारी का दर्शन करने। और अगर कभी भी, जैसे कि अगस्त महीने में ज़्यादातर जो है कृष्ण जन्माष्टमी आता है, उससे पहले पहले मेरे सपने में हमेशा 3 बजे के बाद, 3 और 4 बजे के बीच में ठाकुर जी आते हैं और मुझे स्पर्श करते हैं। यानी कि मुझे वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद दिलाते हैं कि कब आएगा। तो ऐसा मुझे लगता है। और कन्हैया का दर्शन, अभी मेरे पूरे शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ। कृष्ण का दर्शन तो हर पल होते हैं, लेकिन मुझे भगवान ने बहुत बार दर्शन दिया है, और बहुत बार मुझे उन्होंने सपने में भी, प्रत्यक्ष में भी, अप्रत्यक्ष में भी, किसी के रूप में भी, एक बार मुझे बंदर के रूप में भी वो दिखाई दिए। मैं वृंदावन में ही था, परिक्रमा मार्ग में। तो बहुत सारे घटनाएं हैं, मैं इस विषय में फिर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन कन्हैया का जो दर्शन है जब होते हैं, जब एहसास होता है, जब परमात्मा आते हैं, सपने में बोलते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। मैं बॉम्बई बीच में गया था 2016 में, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन कन्हैया ने मुझे मार्गदर्शन दिखाया कि तुमको निकलना है जम्मू से। मैं निकला, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था बॉम्बई में, मेरा कोई संपर्क नहीं था। कन्हैया ने मुझे सपने में दर्शन दिया कि तुमको निकलना है, मुंबई जाना है। तो मैं तुरंत निकला और बम्बई गया। वहीं जाके मैंने कांटेक्ट किया। वहाँ पे भगवान की कृपा से ऐसा लगता है कि कृष्ण आते हैं और वही मेरा कार्य करते हैं। कृष्ण आते हैं, वही मुझे लोगों से मिलाते हैं। जैसे अर्जुन का रथ कृष्ण ने हाँका था महाभारत युद्ध में, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन भी वही चला रहा है। एक बड़ी सुंदर भजन है, मैं आपको सुनाऊंगा। जीवन में प्रभु का दर्शन हर किसी को होता है। मैंने स्वामी जी सुना है आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। क्यों ना आप अपनी मधुर आवाज़ में अगर एक भजन हम सबको जरूर, मैं एक लाइन में जरूर सुनाऊंगा। आपने बोला है, और क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ होती है इसलिए वो चीज़ मैं सुनाना चाहूँगा। ये बड़ी सुंदर भजन है कि हर किसी के जीवन में ना तकलीफ आती है, हर किसी के जीवन में डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, संकट है, लेकिन व्यक्ति घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। और व्यक्ति क्यों घबराता है, क्यों परेशान होता है? क्योंकि वो परमात्मा से दूर है। अगर परमात्मा के नज़दीक में रहेगा, परमात्मा के चरणों में रहेगा, तो वो कभी घबरा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसको घबराने नहीं देंगे। और वो घबराने वाली परिस्थिति भी होगा तो उसको पता होगा कि मेरे साथ प्रभु हैं, गोविंद हैं, कृष्ण हैं, माधव हैं, मैं क्यों घबराऊं। तो बड़ी सुंदर लाइन है, एक भजन है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, हाय रे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी जीवन की गाड़ी
मेरी जीवन की गाड़ी मेरा तो श्याम चलाता है, हाय रे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बहुत ही सुंदर, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती से आपने कृष्ण भगवान का वर्णन किया। जानना चाहूँगी आपसे, दुनिया को किस राह पे लेके जाना चाहते हैं आप? मैं इस दुनिया को कृष्ण की राह पे ले जाना चाहता हूँ। परमात्मा कहते हैं तुम सब कुछ करो, आप ईच एंड एवरीथिंग आप अपने लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने जिस चीज़ को मना किया है, परमात्मा ने जिस चीज़ को रोका है, उस चीज़ को हमको नहीं करना चाहिए। और हम जब भी परमात्मा से दूर होते हैं हम तकलीफ में रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सुख समृद्धि में रहें, हमारा लाइफ फुलफिल रहे, तरक्की में रहे, शांति में रहे, तो हमको अपने जीवन में प्रभु को अपनाना चाहिए, अपने इष्ट देवता का सानिध्य में रह के अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कोई भी हो, माता रानी हो, भगवान शंकर हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, भगवान ने जिस चीज़ को आपको रोका है, जिस चीज़ के लिए मना किया है, परमात्मा स्वयं जिस चीज़ को आपको करने के लिए बोलते हैं वो चीज़ को हमको करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कृष्ण ने जैसे गीता में अर्जुन को राह दिखाया, ऐसे ही मैं भी प्रभु ने जो राह दिखाई है उस राह पे लोगों को चलने के लिए यापन करूं, स्थापन करूं, लोगों को गाइड करूं। ठीक। स्वामी जी, एक और प्रश्न। आज की दुनिया में मैंने देखा है भगवान को पाने के लिए इंसान बहुत कठिन व्रत रखता है, और एक तरफ हमारे जैसे नास्तिक लोग जो बिना खाए पिए ध्यान नहीं लगा सकते। तो क्या हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेदो व्यास जी ने जिसको बोला है, गणपति ने उसको लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत बड़े राजा होते हैं जिसका नाम है परीक्षित। उनको श्राप लगता है और उनकी श्राप से मुक्ति पाने के लिए किसी ने भी उनको गाइडलाइन नहीं दे सका, कोई सामर्थ्य नहीं था, किसी को पता ही नहीं था, इसलिए उनको गाइडलाइन नहीं दे पाया। उस समय एक ऋषि जी आए जिसका नाम था सुखदेव जी। सुखदेव जी ने उनके सिर पे हाथ रखा और कहा कि मैं तुमको 7 दिन में मुक्ति दे सकता हूँ, ओनली 7 डेज में मैं तुम्हारा कल्याण कर सकता हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों रो रहे हो आप? जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी बहुत खुश हुए। परीक्षित जी ने गुरु का चरणों में लिपट गए और प्रणाम किया, और गुरु चरणों में लिपट करके प्रणाम करके बैठ गए। और गुरु जी ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दो। और वही प्रश्न आज अभी आपने किया है कि लोग बहुत कुछ खाना खाते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए बहुत सारे यातना करते हैं और हम पेट भर के बैठे रहते हैं, क्या ये गलत तो नहीं है? तब उस समय सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ये बताओ कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकता है, परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है, परमात्मा से मिलन कैसे हो सकती है? सुखदेव जी ने जब प्रश्न किया तो परीक्षित ने उत्तर दिया कि जो अच्छा अच्छा भगवान को खिलाता होगा उसी को भगवान का दर्शन होता होगा। सुखदेव जी ने मना किया, बेटा अगर अच्छा अच्छा खिलाने से भगवान मिलते तो सबरी ने तो जूठा बैर खिलाया था, तो भगवान ने कैसे दर्शन दिया? और तो और एक भक्त ऐसा है जिसका नाम है विदुरानी, उसने तो केले के छिलके भगवान को खिलाया और भगवान ने 1-2 छिलके नहीं 12 से लेकर 15 छिलके खा गए केले के, भगवान ने उनको भी दर्शन दिया, भगवान की प्राप्ति किया उन्होंने। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम भूखे रहें, व्रत करें तभी परमात्मा मिलते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान का एक वर्ड्स है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। क्या बात। और भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी के सिर पे हाथ रख के कहा, और भगवान का जो मैं ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये प्रभु ने अपने मुंह से बोला हुआ है। हनुमान जी को कहा, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन में सबके लिए एक समान भाव हो, प्रेम हो,
जिसके मन में कपट ना हो, छल नहीं हो, छिद्र नहीं हो, वही मुझे पा सकता है। अगर मन में छल कपट लेकर मंदिर में जितना मर्जी घंटी बजाओ, उससे प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। जितना मर्जी भूखे रह के व्रत करो, भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। जब तक आप अपने मैं को मिटाओगे नहीं, आप अपने अंदर से अहंकार को मिटाओगे नहीं, आप अपने मन को निर्मल बनाओगे नहीं, तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। ये प्रभु ने कहा है। भूखे रहना, व्रत करना एक अलग पद्धति है, उसके लिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन व्रत नहीं करके, खाना खा के, भोजन करके, अपना पेट रज मार के भी हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। वाल्मीकि जी कौन थे? एक डाकू थे, गलत काम करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे। लेकिन जब वो एक संत के संग में आ गए, उन्होंने राम राम को भी उल्टा नाम करके जपा, मरा 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 करके, तो वो मरा 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 करके जपने से भी वो सिद्ध हो गए और वो डाकू वाल्मीकि भी ब्रह्मर्षि हो गए। राम जी का जन्म होने से पहले उन्होंने रामायण लिख दिया। इतना पावर आ गया, क्यों? उनका भाव था, उनका प्रेम था। उस मरा सेंटेंस में वो उसमें लगन, उसमें घुस गए थे। इतने श्रद्धावान बन गए थे, इतना पुण्यवान बन गए थे, इतना भावमय हो गए थे, इतना भक्तिमय हो गए थे कि उनको मरा 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 ध्यान ही नहीं रहा। और वो एक गुरु का शब्द को मरा 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 जान करके मरा 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 ही जाप किया और ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मा जैसे हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, रामायण में ऐसा उल्लेख आता है। तो ऐसा नहीं है कि हम व्रत ही करें तो प्रभु का दर्शन होगा, व्रत करने से ही पुण्य मिलेगा, खाना खाने से पाप मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम प्रभु का भजन नाम से भी ले सकते हैं। हम अपना भाव, अपना मन, अपना वचन, अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखें। हमारा अच्छा व्यवहार, अच्छा बोलना भी ये व्रत है। अगर हम किसी के तकलीफ में काम आते हैं, ये भी हमारा व्रत है। किसी की आंसू को पोंछते हैं, ये भी हमारा व्रत है। ऐसा नहीं है कि हम भूखे रहकर ही भगवान का व्रत करें, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। बहुत सुंदर विचार और बहुत कुछ ज्ञान आज प्राप्त हुआ हमें। बहुत अच्छा लगा स्वामी जी आपसे वार्ता करके, और बहुत कुछ जो हमारे अंदर उथल पुथल थी एक इंसान के अंदर, वो आपने अपने शब्दों से उनको क्लियर करने की कोशिश की। और हम इंसान भटके हुए हैं आज भी दुनिया में, हमें गोल नहीं पता, हमें अपना खुद का नहीं मालूम कि हम क्या कर रहे हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। ये थे आदि योगी स्वामी गौतम जी, जिनके बारे में हमने आज आपको बताया, और इनके माध्यम से बहुत सारी बातों का वर्णन जो इन्होंने किया आप तक पहुंचाने की कोशिश की। CN न्यूज़ ने 32 साल की उम्र के ये आदि योगी स्वामी गौतम जी आपको ज्ञान देने के लिए जम्मू में विराजमान है। आप अगर इनसे मिलना चाहें तो हम नीचे इनके नंबर भी डिस्प्ले में डाल देंगे। आप इनसे आके मिल सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं। और बड़ी जल्दी जप्ती में रुद्र अभिषेक यज्ञ होने वाला है, उसकी भी हम लोग अपडेट देते रहेंगे जल्दी आपको। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ ऐसे ही दिव्य योगी के माध्यम से आपको हम संदेश देते रहेंगे और कोशिश करेंगे इस संसार को बदलने की। आज्ञा चाहते हैं एक बार फिर से। जय महादेव। मनुष्यों का, हर नरों का यही उद्देश्य है कि हम आत्मा से परमात्मा हो जाएं। हम जीव हैं, हम शिव हो जाएं। हम नर हैं, हम नारायण हो जाएं। ये हर मनुष्य का एक टारगेट है, लेकिन वो भूल चुका है, वो विस्मित हो चुका है। वो दुनिया की कुछ रंगी बिरंगी आकृतियों में, चित्रों में वो भ्रमित हो गया है। लेकिन वास्तविकता में हमारा जो टारगेट है हर मनुष्य का, वो केवल प्रभु है, वो परमात्मा है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।